झूठा मुंह होना चाहिए अपने मंदिर में बैठ के, कुछ भी खाने लग जाए, कुछ भी करने लग जाए, नहीं। अपवित्र चीज वहां नहीं जानी चाहिए, अपवित्र मन भी नहीं रखो। शुद्ध मन से बैठकर गुरु जो सिद्धि साधना सिखाएं, इसलिए हम लोगों ने जब प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा तो ये एक चीज ध्यान में आई कि गुरु मंत्र देने के बाद गुरु मंत्र जपे व्यक्ति, नियम निभाए, वफादारी भी पूर्ण करे, लेकिन उसको ये जानना सिखाना बहुत जरूरी है कि सिद्धि साधना कैसे करनी। इसलिए अपने यहां तप करके लोग अपनी शक्ति को बढ़ाते थे। तो संत एकनाथ ने उसके कंधे पे जो सवार था ना, परीक्षण करने के लिए कि चलो ये तो मूर्ख है ही, हमारी भी परीक्षा हो जाएगी। जब 4 आदमी देख रहे हो और कोई आदमी मूर्ख कंधे पर सवार और गलत हरकतें कर रहा हो, और ऐसा नहीं कि हम समर्थ नहीं है, हम चाहें तो उसका इलाज 1 सेकंड में कर दें, तो भी अपने को परखना है कि हम अपनी जगह शांत हैं, स्थिर हैं। वैसे कंधे पर बैठा है घर में चले गए। घर में गए और पत्नी ने वो देखा उनकी तरफ, क्योंकि वो भी तपस्विनी थी, अपने घर में रह करके भी वो साध्वी थी, एक अद्भुत सती महिला जिसका अपना सत। उसने समझ लिया कि पति कोई प्रयोग कर रहे हैं। पति ने कहा कि ये बच्चियों जैसी बाल सुलभ क्रीड़ा करने में लगा हुआ है, जैसे कोई बेटा कंधे पे सवार होता है ना, ऐसे बैठ के वहां से चलकर आया, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे शरारती बालक होता है, बस वैसे सब कुछ कर रहा है। पत्नी बोली फिर आप भोजन खाइए, भोजन का समय हो गया। अब उसको पूछें भोजन के लिए, वो तो लगा हुआ उनको हिलाने डुलाने में। ये भोजन करने बैठे तो इस आदमी ने देखा कि इतनी देर से इन पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अब गुस्सा दिलाने का एक ही तरीका है, इनकी जो पत्नी बैठी हुई है उनके साथ जाके शरारत करना शुरू कर दें। अब वहां जाकर उसने शरारत शुरू की। महिला ने भी पति की तरफ देख करके कहा, मैं तो समझती थी कि ये आपका ही बेटा बनने में लगा हुआ है, ये मेरा भी बच्चा बन करके, और जैसे शरारती बालक होते हैं वैसे ही करने में लग गया। तो उन्होंने भी अपना जो भोजन बना रही थी उसमें लगी रही और ध्यान नहीं दिया, और आखिर में ये हुआ, उस आदमी को समझ में आया कि जिन लोगों ने पैसे दे करके मुझे कहा कि शरारत करो, मेरे द्वारा वो गुनाह हो रहा है जो कई जन्मों तक भी माफ नहीं होगा, क्योंकि जिनकी तपस्या को मैं भंग नहीं कर पाया और जिनमें सामर्थ्य बहुत है, उनके साथ इस तरह की हरकत मेरे ऊपर पाप देगी, इतना ही नहीं मेरे खानदान का भी बुरा करेगी। घुटनों के बल बैठ गया और सिर जमीन पर रख करके माफी मांगते हुए बोला, मुझे पैसे दिए गए थे। इन दोनों ने सिर पे हाथ रख के उसके कहा कि बेटा हमारी भी परीक्षा हो गई कि क्या हम अपनी तितिक्षा वाले तप में, बर्दाश्त वाले तप में सफल हुए या नहीं हुए। हालांकि उसके बाद समाज ने क्या इलाज किया होगा उसका, वो कहानी नहीं मिलती, लेकिन जो श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं वो थोड़ी माफ करते हैं। वो किस तरह से क्या उसका इलाज किया होगा क्या नहीं, वो तो एक अलग चीज है,
लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे तपस्वी लोगों ने अपनी साधना के आसन पर बैठकर अपने आप को मजबूत करने के लिए बहुत तरह के प्रयोग किए। हाँ, ये बात अलग है कि जब उन्होंने अपना कोप दिखाया, इन महान पुरुषों ने, जब जरूरत हो गया ना कि समाज के भले के लिए खड़ा होना पड़ेगा, समाज का कल्याण करने के लिए अब कोप करने का समय है। क्षत्रियों ने जिस समय बड़े अत्याचार किए, तो परशुराम का तप और उनका तेज कोई साधारण नहीं था। सारे पृथ्वी के क्षत्रियों को ऐसा दंडित किया, सिर काट दिए। जो बाथरूम में जाके बच गए होंगे बच गए होंगे, और बता दिया कि तेज क्या होता है। कुल मिलाकर ये बताना चाहता हूं, कोई हत्या करना या दंडित करना ये ऋषि कर्म नहीं है, या ये कि हमारे साथ कोई किसी भी तरह का व्यवहार करे और हम लोग चुप बैठे रहें, इस तरह की स्थिति में हम पहुंच जाएं। समाज में गलत लोगों को, उनको निराकरण करना या उनको उनकी औकात दिखाना, यह भी एक शक्ति होती है। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, जिन्होंने भी अपनी साधना में आगे जाना है, सबसे पहले वो अपने आसन की सिद्धि, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना, फिर विपरीत परिस्थितियों के बीच कैसा भी वातावरण हो उसमें सहज होकर रहना, इसे अर्जन तप कहते हैं। अर्जन तप वही होता है जिसमें आप कुछ अर्जित करते हैं। सरल रहना और इस बात की कोशिश करना कि अगर आप झोंपड़ी में भी रह रहे हैं तो राजा की तरह रहो, और अगर महल में भी रहना पड़े तो फकीरों वाली मस्ती आपके जीवन में होनी चाहिए। उस समय बहुत लोभ लालच में आकर रात दिन अपने पैसे गिनते रहना और कैसे मैं इसको बना लूं और क्या धोखा दे दूं, को क्या कर दूं, नहीं। अपने धन की का भी शुद्धिकरण और अपने जीवन को भी शुद्ध रखना, और उस तरह से जैसे कुछ लोगों का वर्णन आता है, आप भरत का ही नाम ले लीजिए। निष्कंटक राज्य मिला था, लेकिन उसके बाद भी वो अयोध्या के महल में नहीं रहे, पत्तों की कुटिया बनाकर उसी तरह रहे जैसे राम जी वन में रह रहे थे। सहज होकर कार्य करते रहे। जीवन का कुछ पता नहीं आपको कब महल में रखे और भाग्य आपको कहां लाकर खड़ा कर दे। आपकी स्थिति होनी चाहिए कि आपके भीतर का आनंद, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, और वो तब संभव है जब आपको हर स्थिति में आनंद पूर्वक रहना और जीना आ जाए। शिवरात्रि का अवसर सामने है और हम सब भगवान शिव के लिए कहते हैं कि शिव समान कोई दाता नहीं, विपद विदारणहार, लज्जा मेरी राखियो, हे शिव नंदी के असवार। इसलिए आनंद देने वाले शिव हैं, संकट मोचक शिव हैं। और जब किसी से कुछ भी नहीं बन पाए, कोई भी आराधना सफल ना हो पाए, आखिर में आदमी कहता है शिव की शरण में चलें, महामृत्युंजय का जाप करें तो हमारे कष्टों का निवारण हो।
तो ऐसे भगवान शिव की आराधना का अवसर है शिवरात्रि। और शिवरात्रि में मन चाहा वरदान पा सकते हो, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। और शिवरात्रि से 2 दिन पूर्व का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें आप लोग यहाँ ध्यान में भाग लेंगे। और शिवरात्रि वाले दिन जहाँ रुद्राभिषेक करने का अवसर भी मिलेगा, शिव का यज्ञ करने का अवसर भी मिलेगा, शिव सत्संग में भी आप लोग भाग ले सकेंगे। और यहाँ देव दर्शन भी कर सकेंगे।